सभी को है, और जब जाना ही है तो डर के कहे जाना हो। कैसे? आपसे एक बात कहूँ मैं, सन्यासी भी मरता है और गृहस्थी भी मरता है, और दोनों इस संसार में रहते हैं। अच्छा, संसार कहते हैं कैसे? संसार किसे कहते हैं? तो शास्त्र कहते हैं संसरति इति संसारः। संसार कौन का? जो धीरे धीरे सरक रहा, सरक ही रहा ना। चला गया, 5:30 बज गया, 60 साल चले गए, तो हम खुश होते हैं कि हम 60 साल के हो गए, पर हकीकत तो ये है कि तुम्हारे 60 साल चले गए। सच्चाई तो ये है ना। अब 60 साल गए, मुश्किल से 20-30 साल और बचे, वही जी लो। तो ये संसार है जो धीरे धीरे सरक रहा है, और धीरे धीरे करके जो चल रहा है, जैसे कैसे, जैसे ट्रेन चलती है, धीरे धीरे चल रही। एक स्टेशन से भर करके अनेकों सारे यात्री जा रहे हैं। हम आप भी किसी न किसी स्टेशन से चढ़ेंगे, और चढ़ करके गए तो पहले से पता नहीं होता कि हमारे साथ में बर्थ में रहने वाले, यात्रा करने वाले कौन। किसी को मालूम रहता है क्या? वो कब पता रहेगा? जब बढ़िया से अपनी सीट ढूंढ लो, सीट में जाकर के बिस्तर लगा लो, अपना सामान जमा लो, तब पता चले कि फलाना व्यक्ति हमारे साथ जाएगा। तो ऐसे ही संसार में हमको पहले से पता नहीं होता कि हमारे साथ कौन जाने वाला, कौन हमारी माँ है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन परिवार, कौन पड़ोसी। पर जब हम जाकर के अपनी बर्थ में जाकर बैठ जाते हैं, तो जन्म ले लेते हैं, तो फिर हमको पता चल, ये हमारी माँ, ये हमारे पिता, ये हमारा परिवार, ये पड़ोसी, ये संसार, ये समाज, सब पता चल जाता है। और पता चलने और पता चल जाए तो पता चलने के बाद क्या होता है? कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि जिनके साथ यात्रा का समय कब कट गया पता नहीं चलता। इतने अच्छे यात्री मिल जाते हैं, और लोग कहते हैं कि वाह भैया क्या बताएं, इतने अच्छी तरह अच्छा लगा आपसे बात करके कि पता ही नहीं चला 2 घंटा कब बीत गया, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ यात्रा करने में आनंद आता है, और कुछ ऐसे होते हैं जब वो यात्रा से, ट्रेन से उतर जाते हैं तब सुकून मिलता है। हे भगवान भले गया। 2 ही प्रकार के। तो या तो परिवार आपको अच्छा मिल जाएगा कि आपको लगे वाह महाराज बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे परिवार में लगे हमको, और या तो फिर ऐसा लगेगा जब वो परिवार वाला छोड़ के चला जाता है। देखो, इंसान की पहचान इसी चीज से होती है प्यारे। आप जीवित क्या करते हो, कैसे रहते हो, इस बात से पता नहीं चलेगा, पर आपके जाने के बाद जिस प्रकार की चर्चा होगी, उसी प्रकार के वक्तव्य का, उसी प्रकार के व्यक्तित्व का पता चलता है कि हम अच्छे थे कि अच्छी बातें हो तो हम अच्छे हैं, और पीठ पीछे जाने के बाद बुरी बातें हो तो इसका मतलब हम बुरे थे। ऐसे चलो। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छा ट्रेन में सफर करना, पहली बात तो ये कि अपनी बर्थ पता हो, और दूसरी बात उनका बड़ा आसान से बड़ा अच्छा आरामदायक सफर होता है जो सामान कम रखते हैं। और जो सामान ज्यादा रखें तो पहले तो सामान उठाने की टेंशन, और दूसरी बात फिर उतरने चढ़ने की टेंशन। आधी रात को बड़बड़ा के उठेंगे, भैया देखो वो सामान है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। तो पहला, दूसरी चीज ये कि सामान कम होना चाहिए। यही अंतर है सन्यासी और गृहस्थ में। गृहस्थी सामान बहुत बटोर लेता है, और इतना सामान बटोर लेता है, अब आप बताओ इतने सामान को इकट्ठा कर लोगे, और अगर जीते जी चला जाए तो फिर रोना आएगा कि हंसना रोगे ना कि भगवान जिंदगी भर संपत्ति इकट्ठा करी और सब चली गई। पर अगर सामान कम रखोगे, आने जाने से फर्क ना पड़ेगा, तो फिर सामान जाए अपने मन से जाए या बेमन से जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा। जैसे आपको एक उदाहरण दूं बड़ा अच्छा। एक ट्रेन में एक महात्मा सफर कर रहे थे। महात्मा जी जा रहे थे, और इतनी बड़ी पोटली अपने साथ रखे। थोड़ी सी आगे बढ़ी ट्रेन, और जैसे ही आगे बढ़ी एक स्टेशन पर जाकर के स्टॉपेज हुआ, रुकी, तो रुकने के बाद एक गृहस्थी चढ़ा, सेठ जी थे, और अकेले चढ़े, उनकी भी पोटली, तो वो तो गृहस्थी ही थे। वो आकर के उनके जस्ट सामने वाली बर्थ पर बैठ गए, सीट पर बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो सेठ ने व्यंग कसा, क्योंकि हमारे यहाँ सन्यासियों की पहचान वो होती है जो संग में न साथ में कुछ भी न लियो, बढ़िया भगवान के भजन में मस्ती से जा। लेकिन जो उन आदमी पोटली बांधे घूमे तो आदमी कहेगा ये पोंगा पंडित है। सेठ जी ने भी सोचा, सेठ जी ने तंज मारते हुए कहा कि गृहस्थी सामान रखे, पोटली रखे, बात समझ में आती है, लेकिन इन सन्यासियों को पोटली का क्या करना है।
अरे एक माला पकड़े, एक कमंडल पकड़े और जय श्री राम करता हुआ चला जाए। लेकिन क्या बताएं, आजकल के तो सन्यासी भी सन्यासी नहीं रहे। अगर इतनी ही बड़ी पोटली रखनी है तो फिर सन्यासी और गृहस्थ में अंतर क्या है? और जैसे ये कहा तो संत ने उत्तर तो नहीं दिया पर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं रुक जाओ, अभी बताता हूं कि गृहस्थ और सन्यासी में क्या अंतर। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और जैसे ही रुकी तो 20 मिनट का स्टॉपेज, 20 मिनट रुकनी थी। तो संत ने उस गृहस्थी से कहा कि सेठ जी महाराज ऐसा करें क्या, कहें यहाँ 20 मिनट ट्रेन रुकेगी, ऐसा करते हैं सामान रखते हैं, कुछ चाय नाश्ता करके आते हैं, बाहर टहल के आते हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब सेठ जी गए संत महात्मा के साथ में, बढ़िया घूमे फिरे, चाय नाश्ता किया, एक जगह पर बेंच में जाकर बैठ गए। और जैसा ही बैठे तो हाथ पकड़ के बैठे। संत ने हाथ पकड़ और हाथ पकड़ के कहा कि चलो तुमको एक प्रसंग सुनाता हूँ। कथा प्रारंभ हो गई और छोटा सा प्रसंग प्रारंभ किया नहीं तो कथा सुनते सुनते उनको भी आनंद आया, बड़ा मन लग गया। और कथा सुनते सुनते कब 20 मिनट चला गया पता ही नहीं चला। और इधर 20 मिनट गुजरा नहीं कि गाड़ी ने हारन मारी और जैसे ही हारन लगी तो फिर सेठ जी का ध्यान वहीं गया। सेठ जी ने कहा महाराज अब हो गई कथा, चले। हारन बज गया और जैसे ही कहा सन्यासी ने हाथ पकड़ के जोर से पकड़, अरे बैठो बैठो, अभी बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो, बीच में कथा, अरे कथा का आनंद मत खराब करो, बैठो बैठो। अरे महाराज हॉर्न बोल दिया, अब गाड़ी चल देगी, सामान रखा है, मेरा भी रखा है, आपका भी रखा है, सब खराब चला जाएगा, पता नहीं कौन उठा। तो कहा जब तुम्हारा रखा है तो हमारा भी तो रखा है ना। कहा हाँ रखा है। तो कहा जब हमारा रखा है, हम नहीं इतने बड़बड़ा रहे तो तुम काहे बड़बड़ा रहे हो, बैठो। सेठ जी ने कहा कि बुरे फंस गए यार, अब चलनी प्रारंभ। ट्रेन धीरे धीरे बढ़े और जैसे बढ़े तो सेठ जी की दगदगी भी बढ़े। हे भगवान, अब सेठ जी सन्यासी हाथ न छोड़े, सन्यासी हाथ पकड़े, अब तो नहीं जाने दूंगा। सेठ जी ने कहा अरे महाराज छोड़ो, अपना तो अपना रहा, मेरा भी सामान ले डूबोगे, अरे जाने दो नहीं ट्रेन चली जाएगी। और जैसे ही कहा जब ट्रेन की स्पीड बढ़ी तो सेठ ने हाथ झटके से छुड़ाया और भाग के गया, चढ़ गया। तब जाकर के सांस में सांस आई, सब पीछे से महात्मा भी भाग के चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े तो सेठ से कहा अब पता चला कि सन्यासी और गृहस्थ में क्या अंतर है। सेठ जी ने पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ के कहा महाराज जान गया। क्या जाने? कहे सामान तो उतना गृहस्थ के पास भी है, सामान तो उतना सन्यासी के पास भी है, उस फर्क इतना है कि गृहस्थ उसे छोड़ नहीं सकता और सन्यासी कभी उसे पकड़ के नहीं। आए तो भी अच्छा है और चला जाए तो भी कोई बुरा। और जो इस भाव से रहता है समाज में, तो बताओ आप स्वयं सोचो, अगर इतना बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है, कहीं पर कोई अच्छा काज हो रहा हो और आप सोचो कि 10,000 10 लाख हमारी तरफ से भी चले जाएं और अपने मन से आप 10,000 दान कर दो, तो बताओ बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। और वहीं कोनो डाकू आए और राइफल लगा के कहे जितना माल हो सब बाहर निकालो, फिर तुमसे 10,000 छीन के ले जाए तो रो के कहोगे का बताए महाराज 10,000 जेब में थे और सो गए, उसमें भी गए, इसमें भी, लेकिन इसमें दुख हो रहा है, उसमें प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें मन से दिया था तो प्रसन्नता हो रही है और इसमें जबरदस्ती ले लिया गया है तो फिर इसमें दुख। यही अंतर है। भागवत हमको ये सिखाती है, सन्यासियों की तरह जीवन को व्यतीत करिए। मृत्यु का भय किसे होता है? कौन मृत्यु से डरता है? मृत्यु से वो डरता है कि जिसको लगता है कि हमसे लिया जा रहा है और आप पहले से ही दे दो, तो बताओ कौन बात का डर है? किसी बात का मलाल है जीवन में? पहले से ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। अच्छा, मृत्यु का भय नहीं होता है, खोने का भय होता है, खोने का। मृत्यु के विचार से भय आता है। किसी व्यक्ति से बता दिया जाए कि 1 हफ्ते में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो व्यक्ति चाहे 1 हफ्ता हो लेकिन उसके टेंशन बढ़ जाएगी कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो कैसा होता दिन न बीते 5वें दिन टपक ले, क्योंकि विचार है ना, ये मृत्यु का भय है। और इस भय को समाप्त करने का ही काम करती है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। ये मृत्यु के भय का जो समापन कर दे। परीक्षित मरे तो थे और सर्प के काटने से ही मरे, तक्षक के काटने पर ही मरे, लेकिन उनको मृत्यु का भय नहीं लगा, उनको अधोगति नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ संसार अपने आप को पहले से ही छोड़ दिया। जीवित समाधि समझते हैं किसे कहते हैं?
सब कुछ छोड़ दे इंसान, यहाँ तक कि शरीर को भी छोड़ करके आत्मा को स्वतः ही अलग कर दे, उसको कहते हैं जीवित समाधि। और परीक्षित की मानो जीवित समाधि ही लग गई। तो आप जो पहले से ही सब कुछ छोड़कर चले जाओगे तो बताओ मृत्यु का डर रहेगा क्या? जैसे जो व्यक्ति अपने बेटों से, अपने परिवार से, समाज से, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से तंग आ जाता है, तो उस व्यक्ति के आंख से आंसू गिरता है और वो भगवान से यही कहता है कि भगवान बस अब उठा ले, है ना? ये कहता ना कि अब बस उठा ले, मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर मरने का भाव आया मन में तो इसका मतलब कि आपका मृत्यु का भय समाप्त हो गया। देखो, कहना अलग बात है और अनुसरण करना अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। हकीकत में जो व्यक्ति कहे कि हाँ बस हम मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, ये नहीं कि बस बातों में बोल दे और उसके बाद अगर मौत देवता आकर के सामने खड़े हो जाए, यमराज जी तो कह रहे महाराज कहाँ लिए जा रहे हो, अभी तो बहुत दिन जीने, अब वही मार के क्या करोगे? ऐसा सच में जो मरना चाहेगा तो उसके जीवन में मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और वो कार्य कौन करता है? वो कार्य करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, यही सच्चा ज्ञान है कि आप पहले से ही छोड़ दो। मनु महाराज को क्यों परेशानी नहीं हुई? कितनी बड़ी संपत्ति थी, पूरे विश्व के राजा, जो प्रथम माता पिता, प्रथम स्त्री पुरुष कहलाते हैं, और उनके जीवन में भी हुआ क्या? हो ये न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। किस बात का? कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, मेरा पूरा जीवन भगवान की भक्ति के बिना गुजर गया, इस बात का दुख होता है। और जब आपको भी इस बात का दुख होने लगे तो समझ जाना कि हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझ लिया। क्यों? याद रखिएगा, इस संसार में अंगहु अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरुधाम मिले, पूरन मन काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। अगर सब कुछ मिल जाए और ईश्वर ना मिले तो फिर इस ऐसे काम का, ऐसी संपत्ति का, ऐसे धन धान्य का कोई अर्थ नहीं बनता है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम मोक्ष को पाना चाहते हैं, और यदि उसको पाना है तो आपको संतों का सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करोगे तो क्या होगा? बाबा कहते हैं सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगति की अद्भुत महिमा, यहाँ हंस बने जनु कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस बने जनु कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होया 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 तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होया तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तभी तो तालियों के साथ सेवा करते जाओ। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। परीक्षित कोई और नहीं प्यारे, हम आप ही हैं। अपरिचित की भी यही समस्या है। जिस समय पर सुखदेव जी महाराज बैठे कथा को सुनाने के लिए, तो उसी समय पर देवता आ गए अमृत कलश लेकर, और आकर के सुखदेव जी महाराज से कहते हैं महाराज आप परीक्षित जी महाराज को कथा इसलिए सुना रहे ना कि वो अमर हो जाए, 7 दिन में मृत्यु ना हो, उतर जाए। तो हम कहते हैं कि आप हमसे ये अमृत कलश ले लीजिए और इसको पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा रूपी अमृत है ये हमको प्रदान कर, हमको
हमको प्रदान करे। बाबा कहते हैं सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा सत्र समागमम। और जैसे ही आकर के ये कहा तो सुखदेव जी महाराज हंस पड़े और हंस करके कहते हैं कि तुमको, मैं तो सोचा था कि तुम भाव से आए हो कथा सुनने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि देवताओं तुम कथा पर बैठ करके भी व्यापार करोगे। अरे हम कथावाचक है, व्यापारी नहीं है कि तुमसे बदले में अमृत ले लें और तुम्हें कथा अमृत प्रदान कर दे। तो देवताओं ने कहा ऐसा करें ना कि जिसको कथा सुननी है उससे ही पूछ लीजिए, हम यजमान बन के बैठ जाते हैं। परीक्षित से पूछा क्यों, तुम अमृत पी लो और इनको कथा अमृत प्रदान करवा दे। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज पहले मैं ये पूछता हूं कि दोनों के साइड इफेक्ट क्या है। अगर मैं कथामृत पीऊंगा तो क्या होगा और अमृत पीऊंगा तो क्या होगा। तो परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा अगर तुम कथामृत पियोगे तो तुम्हारा जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा, और तुम अमृत पियोगे तो दिव्य की तो गारंटी नहीं है, पर दीर्घ जीवन अवश्य बन सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप दिव्य जीवन को चुनना चाहते हो या दीर्घ जीवन को चुनना चाहते हो। तो प्यारे, भागवत के अनुसार सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। दोनों ब्रह्म को जानने वाले और दोनों परमात्मा गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए दोनों ने, दोनों को भगवान ने बचाया है। तो दोनों की मति भी एक जैसी है। उन्होंने कहा महाराज दीर्घ जीवन का क्या करूंगा, मैं तो दिव्य जीवन चाहता हूँ और मुझे कथामृत चाहिए, इस अमृत से मुझे लेना देना दे। और जैसे ही ये सुना तो भगवान हंस पड़े। सुखदेव जी ने कहा को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्मह अभक्तास्तास विज्ञाय न ददौ स कथा। उनको अभक्त जान करके श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को नहीं सुनाई। इसीलिए ये व्याख्यान हो गया, इसलिए ये जगत में प्रचलित हो गया। क्या श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और देवताओं को दुर्लभ चीज यदि आपको सुलभ हो रही है तो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझिएगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई, सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, और व्यास जी महाराज ने सबको सुना करके इस कथा का लेखन। ये बड़ी परम पावनी कथा जो पतितों को भी पावन कर देती है, जो जीवन से मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। और जैसे ही ये प्रश्न किया तो शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज प्रफुल्लित हो उठे और गदगद हो करके कहा कि आपने जो इतना अच्छा प्रश्न किया है उससे इतनी जोरदार कथा, इतनी अच्छी कथा निकलेगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ होती है। और जब ये सुना तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, और प्रश्न कहते हैं कि महाराज जब इतनी बढ़िया कथा है कि जो देवताओं को भी नहीं मिल सकती, तो फिर ये कथा केवल 7 दिन ही क्यों होती है? भाई ऐसी कथा तो निरंतर चलती रहे तो बहुत अच्छा है, 7 दिन के का ही निश्चय क्यों है? तो सूत जी महाराज ने कहा कि इसका एकमात्र कारण है। कारण क्या? इसकी परंपरा पहले तो ये हजारों वर्षों तक जो चली आ रही थी, जब मर्जी हो जाओ जब तक सुनता चला जाए, लेकिन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की जो परंपरा है ये नारद जी से प्रारंभ हुई। शौनकादि ऋषियों ने जब भगवान श्री नारद जी को कथा सुनाई, शौनकादि ऋषि वक्ता बने और श्रोता बने श्री नारद जी महाराज, तो उस समय पर इस कथा के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का यानी 7 दिनों में ये कथा श्रवण करने का महात्मा प्रकट हुआ। ये कैसे? तो जैसे ये बताया तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमने सुना है कि नारद जी एक क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, और जब एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते तो ये 7 दिन बैठ करके कैसे कथा सुनी उन्होंने? कृपया कर हम ये कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं, आप हमें बताएं। तो महात्मा की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, इसी कथा आती है कि बद्री नारायण के तट पर, बद्री नारायण के आश्रम पर बड़े ही पावन चारों महात्मा सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण करते हुए जा रहे थे, भगवान भजन कर रहे थे। और जैसे ही रास्ते रास्ते गुजरे तो अचानक से नारद जी पर दृष्टि गई, और नारद जी को देखा बड़े विचार, बड़ी टेंशन में, माथे पर शिकन, चेहरे पर चिंता। और जैसे ही चिंता को देखा तो रोक लिया, ओ भैया इधर आओ थोड़ी। नारद जी ने देखा, बड़बड़ा के भागे और भाग करके शौनकादि ऋषियों के पास जाकर के हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
सनकादिक ऋषियों ने कहा क्या बात है महाराज, हमने सुना है कि संतों को चिंतन करना चाहिए और संत कब से चिंता करने लग गए। संतों का काम तो चिंतन करना, और आप जैसा संत जो नित्य निरंतर बस एक ही नाम का जाप करता है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही देखा नारद जी सामने आकर खड़े हो गए, और सनकादिक ऋषि कौन क्या जिनके जीवन का आधार मात्र ही कथा हो, जो भ्रमण ही संसार में इस कारण से कर रहे हो कि कहाँ पर कथा सुनने को मिल जाए, कहाँ कथा सुनाने को मिल जाए। दूसरी विशेषता क्या है, जिनकी आयु 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष के चिरंतकाल से। क्यों 5 वर्ष के ही क्यों है? क्या जिस समय पर ये छोटे थे तो ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि महाराज तुम भी बड़े हो जाओ, और बड़े हो करके अन्य पुत्रों की बात, अन्य पुत्रों की बात, आप भी जगत में प्रजोत्पत्ति करें, संसार बढ़ाए। और जैसे ही सुना तो चारों ने हाथ हिला दिया कि हमसे ये नहीं होगा। अरे नहीं महाराज, बड़े होगे तो बड़े होकर के विवाह करना पड़ेगा, विवाह करोगे तो फिर अपने आप ही संसार बनेगा। और जैसे ही ये कहा तो उसने कहा अगर ऐसी बात है कि बड़े होकर विवाह करना ही होगा तो हम बड़े ही नहीं होंगे। और 5 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने अपनी आयु पर रोक लगा दी। 5 वर्ष का आयु अर्थात कुमारावस्था होती, कुमारावस्था, इसलिए इनको सनत कुमार कहा जाता है, कुमार है ये। और इतना ही नहीं, 5 वर्ष के होने के बावजूद भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इतनी बड़ी आयु है। ऐसे संत महात्माओं के पास पहुंचे। नारद जी गए बड़ी चिंता में, और जैसे ही चिंता देखी सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप पूछते हो तो मैं अपनी व्यथा आपको बताता हूँ। हालांकि व्यथा मेरी नहीं है, किसी और की है, पर संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाए वो संत, और जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए वो संत। पर जो दूसरों के दुख को देख करके सुखी हो वो मंथरा, वो असंत होता है। नारद जी दुखी इसलिए हैं क्योंकि किसी का दुख देख करके आए। और जैसे ही पूछा तो बताए महाराज कौन है? नारद जी ने कहा कि मेरे मन में भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा श्रवण करने का भाव उत्पन्न हुआ, और मैंने सोचा कि कथा श्रवण करना है तो स्वर्ग में, बैकुंठ लोक में तो कथा नहीं मिलती है। कथा कहाँ मिलती है? क्या कथा तो केवल मृत्यु लोक में मिलती है। मैंने सोचा जाकर देखता हूँ। पूरे विश्व में भ्रमण किया तो विश्व में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर सोचा कि भारत में जाता हूँ जहाँ पर बार बार भगवान अवतरित होता है, ऐसी भारत भूमि। और जैसे ही सोचा तो भारत में आया, लेकिन भारत में भी कई जगहों पर घूमा, लेकिन महाराज मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। और जब शांति नहीं मिली तो सनत कुमारों ने कहा, तो किसने कहा था अन्य स्थानों पर घूमने की? अरे तीर्थ स्थानों में घूमते तब तो शांति मिलती। नारद जी ने कहा आप एक तीर्थ की बात करते हो, संसार में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों में घूम करके आया हूं मैं, और मुझे तीर्थों पर कहीं पर भी कलयुग के वातावरण के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो तीर्थों से संतोष नहीं मिला, फिर क्या किया? कहा मैंने तीर्थों से ही नहीं, मैंने संतों का भी सत्संग किया, संतों के पास भी गया, और संतों के पास भी गया, लेकिन ये कलयुग के संत ऐसे जिन्होंने पाखंड का आवरण धारण करके रखा है। अब
पाखंड किसे कहते हैं? क्या जो पाप का ही खंड होता है उसे पाखंड कहते हैं। दूसरे अर्थों में पाखंड उसे कहते हैं कि जो करने योग्य होता है, पुण्य करने योग्य जो बातें होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनको करने से जो रोके उसको पाखंड कहते हैं। उनको करने से जो आपको अवरुद्ध करता है उसे पाखंड कहते हैं। जैसे कई संत महात्मा कहते हैं कि लहसुन प्याज ना खाओ, लेकिन कई कहते हैं कि खाओ, भगवान ने पैदा किस लिए किया है। तो ये हमको रोक रहे हैं। रोक रहे का मतलब ये पाखंड है। अच्छा काम है। लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लोग कहते हैं कहीं मुर्गा उठ गया तो कौन सा भगवान को पा गया। कुतर्क है ये, कुतर्क है ना। लोग कहते हैं सुबह सुबह उठने से बुद्धि तेज होती है, सुबह सुबह उठने से उन्नति होती है। तो एक ने तर्क दे दिया मुर्गा भी तो सवेरे 5 बजे उठता है, अंत में उसे फ्राई किया जाता है, उसकी कौन सी उन्नति हो गई। ये कुतर्क है। तो अर्थात जो नीति के शास्त्रों के बताए हुए मार्ग में जाने से जो बातें रोके, जो व्यक्ति रोके, उसे पाखंड कहते। संतों में भी पाखंड आ गया तो क्या फिर गृहस्थों में तो कुछ तो गृहस्थ होंगे, क्योंकि भगवान तो हमेशा गृहस्थी के पास आया है। यशोदा के पास आया, कौशल्या के पास आया, कितनी सारी गृहस्थ हैं, जितने भी गृहस्थ उनके पास भगवान आया है। तो गृहस्थियों के पास चले जाते, शायद उनके पास शांति मिल जाती, कहीं मिल तो जाती महाराज। लेकिन क्या बताऊं, कलयुग में गृहस्थियों के अंदर भी पंच का प्रपंच फैल उठा है, और जहाँ पर प्रपंच होता है वहाँ पर भगवान नहीं होता है। इसलिए मुझे वहाँ पर भी शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जगत में भ्रमण करने से अच्छा है जो सब भक्ति के नाम से ही जो गांव प्रसिद्ध है, भक्ति के नाम से ही जो परम पावन तीर्थ स्थान प्रसिद्ध है, ऐसे श्री वृंदावन धाम में जाकर के देखता हूँ। और जैसे ही वृंदावन धाम को गया तो कुछ संतोष मिला, क्योंकि भक्ति वहां पर चरम सीमा पर थी। और जैसे ही बाहर निकल ही रहा था तो अचानक से देखा एक वृक्ष के नीचे एक तरुणी अवस्था पर एक स्त्री बैठी हुई है, और उसके बगल पे 2 बूढ़े लेटे हुए। कुछ स्त्रियां बैठी हैं, कुछ पुरुष बैठे हैं और उसको समझा रहे हैं, और वो स्त्री निरंतर रो रही है, आंख से आंसू बहा रही है। और जैसे ही देखा तो नारद तो संत हैं, और संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता। पास में गए, जाकर के पूछा, और जैसे ही जाकर के पूछा तो उस देवी से पूछते हैं कि देवी आप कौन हो, क्यों रो रही हो, ये 2 वृद्ध कौन है, और आपको समस्या क्या है। नारद जी से जैसे नारद जी ने पूछा तो वो चरणों पे गिर पड़ी। चरणों में गिरी तो चरणों में गिर करके अपना परिचय दे करके भक्ति कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योग। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 वृद्ध है ना, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जैसे ये सुना नारद जी को आश्चर्य लग गया, हे भगवान, माता जवान है और पुत्र बूढ़े, ऐसा कलयुग तो हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा तो आप रो क्यों रही हो? क्या महाराज मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, आप स्वयं सोचो कि इससे बड़ी वेदना क्या ही हो सकती है कि जिसकी माँ युवा हो और पुत्र वृद्ध पड़े हों, उसके सामने उठ ना रहे हों, तो इस ऐसी माँ के लिए और क्या ही वेदना हो सकती है। नारद जी से पूछा कि आप हो कौन, अपना पूरा परिचय दो। तो देवी भक्ति ने बताया कि महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ देश में उत्पन्न होने के बाद कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में पली बड़ी हूँ, और इसके बाद अंत में गुजरात पहुंची, जहाँ पर जाकर के हम तीनों को वृद्धावस्था में भेज। फिर मैंने सोचा कि मेरे जगत कल्याणार्थ मैं वृंदावन धाम जाऊं, जहाँ पर भगवान की भक्ति का निरंतर ईशोगान होता है, निरंतर लोग भक्ति में लीन रहते हैं। और जैसे तैसे करके हम वृंदावन पहुंचे तो मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे पुत्र अभी तक वृद्ध पड़े हुए। भाव क्या है प्यारे, याद रखिएगा, 3 चीजों से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो हम आप आज भक्ति चरम सीमा पर करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्त मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो भक्ति भी सुखी नहीं रह सकती अगर उसके बालक वृद्ध पड़े हैं। तो आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति है, तो भक्ति तो रहेगी, भगवान तो मिलेगा, पर वो भक्ति दुखी रहेगी, सुखी नहीं रहेगी, सुखी नहीं रहेगी, वो हमेशा रोती रहेगी, निरंतर आंसू बहाएगी। और यही हाल इसका द्रविड़ भारत अर्थात दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में हम जानते हो कितने भक्त, कितने मंदिर हैं,
तो वहाँ पर भक्ति उत्पन्न हुई है। उत्पन्न होने के बाद पली बड़ी है, लेकिन वृंदावन में जैसे ही आए तो भक्ति तो बहुत होती है। इतनी भक्ति की व्यक्ति को अगर साइड भी मांगनी होती तो ये नहीं कहता कि भैया थोड़ी खसक जाओ, ये नहीं कहता एक्सक्यूज मी। वहां पर तो सीधे भैया राधे राधे। रिक्शा चलाने वाले भी अगर हारन मारते हैं तो हारन मारने से पहले भैया राधे राधे, तो वो समझ जाता है कि हाँ साइड चलो। भक्ति तो बहुत है और भक्ति इतनी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जब समाप्त हो जाता है तो वृद्ध पड़े हुए। चनत कुमारों ने कहा तो चिंता किस बात की है, इस बात का निवारण करिए ना। कहा महाराज मैंने निवारण किया, आपको क्या लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं होगा? क्या किया? कहा मैंने मुझसे जितना बन पड़ा, मैंने उस देवी से कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके बालकों को आपके ही समान तरुणी अवस्था में ला दूंगा। तब देवी माँ भक्ति प्रसन्न हो गई और जैसे ही प्रसन्न हुई भगवान गए ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के नारद जी ने चारों वेद बोले, सबका ज्ञान भाषण किया। लेकिन जिस प्रकार से एक लठ को, जिस प्रकार से एक लाठी को उठा करके खड़ा किया जाए और छोड़ देने में जिस प्रकार से एक लाठी गिर जाती है, उस प्रकार से ही दोनों थोड़ी देर के लिए मूर्छित अवस्था से उठे और पुनः मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए नारद जी। नारद जी ने कहा कि जिनको वेदों का ज्ञान भी नहीं उठा पाया तो मैं और क्या ही करूं कि जिससे इनको होश आ जाए। इस बात से परेशान निरुत्तर होकर के, भक्ति को कोई उत्तर न दे करके श्री नारद जी महाराज चल पड़े। और जैसे ही नारद जी गए, नारद जी ने कहा तब मैं भ्रमण करता करता दुनिया भर में घूमा और उसी समय पर परेशान हो गया। तो आकाशवाणी आकर के कहती है कि आप वेदों का ज्ञान देते हो, ये तो आपकी महत्ता है, लेकिन इनका बुढ़ापा, इनका कष्ट तब दूर होगा जब आप सत्कर्म करेंगे। नारद जी ने कहा ये सत्कर्म नहीं था तो और क्या था भाई? हमने इनको 4 वेदों की कथा सुना दी, ये सत्कर्म ही तो है, और इससे भी नहीं उठे तो अब कौन सा सत्कर्म रह गया है? कहा जो सच्चा सत्कर्म है वो आपको साधु बताएंगे, संत बताएंगे। और इतना कह करके आकाशवाणी चढ़ी गई। नारद जी ने कहा अजीब आदमी है, एक तो ना ये बताया कि कौन सा सत्कर्म करना है और ना यही बताया कि किस साधु से पूछ लें कि हमको पता चल जाए कि कौन सा सत्कर्म है। अब नारद जी भटकते घूम रहे हैं, जितने भी परम विद्वान हैं सबसे पूछ रहे हैं महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? लोगों ने सोचा कि जिस नारद जी को ही नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हम क्या ही परिभाषा दें। लोगों ने कहा महाराज जब आप ही नहीं जानते कि सत्कर्म क्या है तो हम कैसे बताएं? आगे गए, आगे जाकर के एक महात्मा जो बड़े पीठाधीश्वर बने घूमते थे, हजारों लाखों करोड़ों चेला थे, उनके पास गए, पूछा महाराज सत्कर्म क्या? उन्होंने पूछा आप क्या बताएं, बता पाएंगे नहीं, और शायद अगर कुछ बताया तो गलत निकल गया तो फिर इतने चेलाओं के सामने बेइज्जती हो जाएगी। सो क्या किया? इशारा कर दिया। इशारा करके कहते कि हमारा चातुर्मास मौन चल रहा है, जब मौन खुलेगा तब बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा बड़े बवाल में फंस गए हम, अब क्या करें? घूमते घूम रहे थे तब भगवान नारद जी खींच पड़े। नारद जी ने सोचा कि दुनिया भर से नहीं पूछूंगा, अब जाकर के बद्रीनाथ जाकर के भगवान से ही पूछता हूँ, क्या तुम ही बताओ सत्कर्म क्या है। तो बद्रीनारायण की भूमि पर भगवान श्री नारद जी भ्रमण कर रहे थे, तभी सनत कुमार कहते हैं कि आपसे मेरी भेंट हो गई। बड़े भैया अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सत्कर्म क्या है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो जाए, मुझे वो सत्कर्म बताने का प्रयास करें। तो नारद जी से सनत कुमारों ने कहा अरे व्यर्थ की चिंता करते हो, धन की चिंता तो वो करे, ऐसे घूम रहे हो परेशान हो करके कि जैसे कि 2000 के नोटों की गड्डी तुम्हारे हाथ से मानो तुरंत ही तत्क्षण कागज के नोट बन गए हो। नारद जी ने कहा महाराज मुझे संपत्ति का कोई लोभ नहीं है, संतों को सत्संग संपत्ति से क्या मतलब, हमारी तो संपत्ति केवल एक ही है, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा
का त्याग करें, चिंतन करें, और चिंतन करेंगे तो फिर उसका फल मिलेगा। और जैसे ही ये कहा सनत कुमारों ने कहा फिर उसका उपाय क्या है? सनत कुमारों ने कहा कुछ नहीं, आप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ करवाएं, जिससे कि ज्ञान और वैराग्य में पुनः तरुणी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। ये ज्ञान मिला। नारद जी हंस पड़े। नारद जी ने कहा आपको क्या लगता है कि मुझको भागवत आती नहीं है, कि मुझको पता नहीं है कि भागवत है क्या? शरद कुमार ने कहा पता तो है कि आपको पता है। तो कहे जब अब मुझको पता है तो मैं जानता हूं कि भागवत में क्या है। क्या है? कहे वेदों का ही तो सार है भागवत। जो शास्त्र, जो वेद, जो पुराण मैंने उनको सुनाए हैं, उन्हीं में से बातें लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में रखी गई हैं, और उन्हीं का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो जब उनसे मूर्छा नहीं गई तो क्या भागवत से चली जाएगी? कैसी बातें करते हैं आप। तो सनत कुमार ने उदाहरण दिया। सनत कुमार कहते हैं महाराज एक बात पूछूं क्या? कहे जो रस फल में होता है, और फल का रस चख करके यदि व्यक्ति सोचे कि जब फल इतना रसेदार है तो फिर वृक्ष कितना रसेदार होगा, और व्यक्ति फल को छोड़ करके रस पीने लगे, फल वृक्ष का पान करने लगे, तने को चूसने लगे, और थोड़ा और जोर लगाएगा सो बत्ती सी भी बाहर। तो फल और वृक्ष के स्वाद में जैसा अंतर होता है, उसी प्रकार का अंतर अन्यान्य शास्त्रों और श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण एकदम पका पकाया फल है, जिसका रस अत्यंत मीठा है, और जो वेद पुराण है वो सब शास्त्र है, वो वृक्ष है, वो पेड़ की शाखाएं हैं। ऐसे उदाहरण करके जब समझाया तब तो नारद जी को समझ आया। नारद जी ने कहा फिर कहाँ चले? कहा ऐसा करो, आनंद नामक तट पर चलो, और चल करके हरिद्वार में जाकर भगवान का भजन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। अब देखो बद्री नारायण से भगवान की कथा सुनने के लिए हरिद्वार आए, ऊपर से नीचे आ रहे। एक ने कहा हमारे पहले के जमाने में तो लोग बद्री नारायण कथा सुनने जाते थे, और आप बद्री नारायण से नीचे बुला रहे हरिद्वार। भाव क्यों? नारद जी ने कहा समस्या तो यही है। क्या? कहे वक्ता हो 4 और श्रोता 1 होए तो फिर काम बढ़ने वाला है। भाई 4 वक्ता है बद्री नारायण, पहले सबको तो जा नहीं सकता था, वहां पर तो साधु महात्मा ही मिलेंगे इक्का दुक्का, और वही इक्का दुक्का को पता चल जाए कि यहाँ कथा हो रही है तो आकर के भले ही बैठ जाए, तब कथा में आनंद नहीं आता है। लेकिन हरिद्वार जाऊंगा, नीचे आऊंगा, तो जो कथा के स्वादी हैं वो बद्री नारायण छोड़ करके भी हरिद्वार आ जाएंगे, और जो आसपास के गांव में निवास करते हैं वो सोचेंगे कि जब कथा हो रही है तो वो स्वयं चल के ही भगवान के पास कथा श्रवण करने को पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से अधिक लोगों को इस कथा का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए हरिद्वार में जाकर के कथा का श्रवण कराएंगे। पीठ लगाई गई, सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ, सनत कुमारों ने कथा सुनाई, सारे ऋषि मुनि जितने भी थे सब आकर के विराजमान हुए, सबने बड़ी भाव से कथा सुनी। नारद जी मुख्य यजमान बन करके बैठे। अब भक्ति ने सोचा मैं ज्ञान और वैराग्य को लेकर कहाँ बैठूं? अदृश्य रूप से भगवान श्री नारद जी ने उनका भी आसन लगाया, आसन लगा करके उनको बिठाला। साप्ताहिक कथा हुई, इतनी अद्भुत कथा हुई कि स्वयं भगवान ने आकर के दर्शन दिया। भगवान ने कहा नारद वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। और जैसे ही ये कहा तो नारद जी ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, तो बस पहली बात इनके पुत्रों को आप तरुण कर दीजिए, और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कथा में भक्ति को कोई स्थान नहीं मिला, पर जब जब आपकी आगे चल करके कथा हो तब तब जितने भी भक्त, जितने भी श्रोतागण, जितने भी भगवत साधु आपकी बैठ करके कथा का श्रवण करें, उन सब के हृदय पर भक्ति माता विराजमान हो जाए, ज्ञान वैराग्य के सहित विराजमान हो, यह आशीर्वाद मुझ पर प्रदान करें। और इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण को अपना वांग्मय स्वरूप, वांग्मय शक्ति प्रदान करें। आपसे यह वरदान की इच्छा रखता हूँ। भगवान ने ये इच्छा स्वीकार करी, तथास्तु का वरदान दिया। और वरदान देख करके इस प्रकार से सुश्रुत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से भगवान नाम की चर्चा हुई, नारद जी के द्वारा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का प्रतिष्ठापना हुई। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण है जो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का भी वर्धन करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा में प्रथम प्रसंग के रूप में नारद जी और भक्ति के संवाद का वर्णन करते हैं श्री सूत जी महाराज। बड़ा आनंदमय रसमय स्वरूप है। ये कथा का एक विशेष महात्म है, एक विशेष उपाय है, एक विशेष फल है, रस है, जिसको पा करके हम सब धन्य होते हैं। इसको पा करके शौनकादि ऋषियों में कथा को श्रवण करने की ललक पैदा हो गई। और याद रखिएगा, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा किसी लोभी क्रोधी को नहीं सुनानी चाहिए, किसी कामी को नहीं सुनानी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को तो कतई नहीं सुनानी चाहिए जिसको भगवान की कथा में कभी रुचि ही ना हो। कथा के वही अधिकारी हैं कौन?
कह राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी, राम कथा तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी, जिनका सत्संग गति अति प्यारी। पहली विशेषता कि आपको भगवान नाम चर्चा में रुचि होनी चाहिए, और जब तक यह रुचि नहीं होगी तब तक यह कथा केवल एक इतिहास बनकर रह जाएगी। यह कथा मोक्ष का काम नहीं करेगी। और लोग कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति भागवत कथा को सुन लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो मोक्ष का पात्र बन जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हम आप सब लोग इतने दिनों से, इतने वर्षों से भागवत कथा सुन रहे हैं, पर जैसे के तैसे ही बंधे हुए। वही बंधन है, वही सोच है। कथा में सुनते हैं, 3 घंटा बैठते हैं, वही सोचते हैं भगवान, हाँ भगवान ही सब कुछ है, जगत संसार सब झूठा है। क्या करेंगे गाय भैंस पाल के, क्या करेंगे परिवार देख के। और 6 साढ़े 6 बजा नहीं, आती हुई नहीं पल्ला झाड़ा, फिर कहेंगे चलो भैया गाय दूहने का समय। हंसना वही है। जिस प्रकार से रस्सी में बंधा हुआ घोड़ा होता है ना, घोड़े की रस्सी बहुत लंबी होती है, और इतनी लंबी रस्सी होने के बावजूद भी चाहे जितना दूर चला जाए, जितनी भी घास खा ले, खाने के बाद अंत में उसे बंधना घोड़े को उस खूंटे से ही होता है। उसी प्रकार से हमारा आपका जीवन भी बंधा होगा। तो क्या करें, सन्यासी बन जाएं? सन्यासी बन के भगवान का भजन करें? भागवत कहती है सन्यासी नहीं बनना। जिस प्रकार से गोपियों ने संसार में रह करके ही भगवान नाम संकीर्तन किया है, उसी प्रकार से हम आप भी, जिस प्रकार से पानी में नौका रहती है, जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिलता है, उस प्रकार से हम आप भी संसार में रहते हुए भी संसार में ना रहे। ऐसा विरोधाभास जब आपके जीवन में आ जाए। संसार में जगत के लिए, जगत व्यवहार के लिए हम आप, मैं, मोर, तेरा, अपना, पराया सब व्यवहार करें, सब शब्दों का उपयोग करें, पर सच्चाई के अर्थों में, वास्तविक अर्थों में हमारे जीवन में न मैं रहे न मेरा रहे। और मोक्ष की अवस्था ही उसे कहते हैं जब व्यक्ति अहमता और ममता से दूर हो जाता है। 2 ही चीजें व्यक्ति को बांधती हैं, अहमता और दूसरा ममता। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो माया क्या, मैं और मोर। अहमता मतलब मैं, ममता मतलब मेरा, मेरा बेटा, तभी तो ममता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरा खलियान, मेरी फैक्ट्री, ममता ही तो है। इसीलिए ये सब क्या है, मैं और मोर तोर तय माया, तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया, मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवन काया, जही बस कीन्हे जीवन काया। जिसने इस संसार को जकड़ रखा है, हम आपको जकड़ रखा है। और यदि इस संसार से बाहर निकलना है तो एक एक प्रवृत्ति मन में बिठा लीजिए, हम आप तब तक इस दुनिया के साथी हैं जब तक हमारा आपका संसार में कुछ काम है। काम कैसा, जैसे नींबू होता है, नींबू में जब तक रस होता है व्यक्ति तब तक निचोड़ता है, और 1-2 बूंद भी रह जाए तो पानी में डुबो के, एक भी बूंद नहीं रहना चाहिए। और जब रस खत्म हो जाता है तो उसको उठा करके फेंक। इसी प्रकार से हम आप हैं।
जब तक हमारे पास रस है, कैसा तन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, किसी ना किसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति के काम आए, यानी किसी की स्वार्थ सिद्धि हो रही हो, तब तक तो दद्दा बहुत अच्छे है, तब तक तो दद्दा राम राम, तब तक तो सवेरे सवेरे चाय मिल जाएगी। और जैसे ही काम खत्म, खटिया में डल रहो, किसी काम के ना रहो, तो यही आपका ही बेटा, आपका ही परिवार कहेगा कि वो डम मरता भी नहीं है, मर जाए तो छुट्टी हो। जब तक काम के हो तब तक। तो जब संसार आपसे स्वार्थ का रिश्ता रखता है तो आप भी क्यों नहीं रखो, लेकिन अगर निस्वार्थ संबंध अगर किसी से बनाना है तो केवल एक ईश्वर से बनाओ, क्योंकि यही एक है जो कबहु कर करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेत सने। प्रेम के वशीभूत आकर के इतना प्रेम करता है वो हमसे कि अगर हम सामने जाकर के उसके सामने आंसू बहा दें और आंसू बहा करके रो देना तो वो तुरंत द्रवित हो जाएगा और तुरंत अपने भक्त को क्षमा करने की ताकत रखता है। वो निस्वार्थ प्रेम करता है अपने भक्त से। तो हम भी भगवान से निस्वार्थ प्रेम करें और बस एक ही बात कहें, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, विधि का विधान जान सभी का ये बात जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रही है, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। इसी भावना के साथ, इन्हीं वचनों के साथ में आज की इस सभा का विराम, और कल के दिन बड़ी ही पावन आगे की चर्चा की ओर हम सब बढ़ेंगे। जो आगे का प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सुश्रुत जी महाराज से किया, कथा का प्रारंभ कैसे हुआ, और कल के दिन ही हम प्रथम स्कंद में भी प्रवेश करेंगे। इसी के साथ में लाते पुष्पांजलि ही पर समर्पित। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और एक बार मेरे साथ ये मंत्र सभी लोग दोहराएंगे। कहें, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय, व्यास जी महाराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। आइए, पुराण की जो कथा है यहाँ पर आज जितने लोगों ने श्रवण की होगी, मेरा विश्वास है कि वास्तविक कथा का दर्शन आपको भागवत कथा में मिलेगा। तो ऐसी पुण्यमयी कथा को श्रवण करने के लिए जो कथा प्रेमी लोग हैं वो अगर एक एक दिन खो देंगे तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जो ऐसी पावन कथा, सूताख्यायी कथा सारम, जो सूत जी ने कथा का सार सुनाया है, वो कथा आपको सुनने को मिल रही है। कथाएं तो बहुत सी होती हैं, कथा का वाचक अपनी अपनी शैली में कथा कहते हैं, लेकिन कथा वो कही जाए जिसको सुनने के बाद हमारे मन की व्यथा दूर हो जाए। तो ऐसी पावन कथा को श्रवण करने के लिए कल आप समय पर पदार्पण करेंगे और गर्मी के मौसम को देखते हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए
हम सभी लोग भक्त लोग मिलकर के बड़े ही श्रद्धाओं के साथ माँ की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन गावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी भाग्य सिंदूर विराज, को मग मग को मैया को मग मग को, ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान चले पर राकांबर राजे, ओ मैया राकांबर राजे, रक्त पुष्प कलमाला, रक्त पुष्प कलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी के हरि राज खड़ग कपरधारी, ओ मैया खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, वेद के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासा गे मोती मैया नासा गे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, सम्राजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर गाती, हो मैया महिषासुर गाती, मधुर विलोचन नैना मधुर विलोचन
लोचन नैना निश दिन मधुमानी। ओम जय अम्बे गौरी चंद मूल संहारी। शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे। मधु कहे शब्दो मारे मधु कहे सब संहारे। दुर्भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी। तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी मैया वेद पुराण बखानी। तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत करत भैरो मैया नृत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा हरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता। सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित भुजाचार अति शोभित। स्वर मोद्राधारी ओ मैया खड़ग कपरधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत। सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन हार विराजे अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती। श्रीमान के तुम राजत विंध्या जल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। कंचन हार विराजे अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत विंध्या चल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन जावत मैया जी को सदाई मनावत गौरी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिधारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रभु। जो गिर सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति ॐ हस्ते अक्षतपुष्पं चादाय अथ पुष्पाञ्जलिं कृत्वा पुष्पाञ्जलि हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुग तादा परार्धात् समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवा सभासद इति विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मोघो बाहो विश्वतसरादशम्भाव्यान्दमधिसम्पतित्रैर्द्यावा भूमि जनयन्तो तदेवागरे तादपुरोपण्ड हरि ओम विष्णुर्राटमसि विष्णो स्मत्यसो विष्णो शिवरति विष्णो ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ओम हरि ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यगजातकरवीरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा आसन्ति पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन शुभोति विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो शिवया